हालेलुया। एक बार फिर से सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं सब लोग। तूफान के बाद हम गुजरात में जो तूफान आया राजस्थान में आप लोगों तक पहुंचा या नहीं पहुंचा? नहीं पहुंचा। प्रेज द लॉर्ड। उस दिन हमारी तूफान की वजह से नेटवर्क नहीं आया तो हम मीटिंग नहीं कर पाए, और प्रभु का धन्यवाद देते हैं फिर से एक बार हमें मिलने का मौका परमेश्वर ने दिया है। और हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा हमारे बीच में है और हमारी सारी परिस्थितियों सब बातों को पवित्र आत्मा जानता है। हालेलुया। तो आज जितने भी प्यासे हैं, जितने भी भूखे हैं वचन के, वो हमारे साथ हैं। आमीन। जो भजनकार है, परमेश्वर खोजी है, वो एक परमेश्वर से प्रश्न पूछता है, तू मेरे पास कब आएगा? ये प्रश्न हमने अपनी बुद्धि से नहीं, यहां लगा तू मेरे पास कब आएगा। ये प्रश्न आपका भी होना चाहिए। अगर आपके पास एक क्वेश्चन नहीं है, प्रश्न नहीं है, परमेश्वर से बात आपके मन में प्रश्न नहीं है, तो परमेश्वर आपके घर में कैसे आएगा? ये देखिए, याद रखिए, परमेश्वर कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं और जो कोई मेरे शब्द सुनकर खोलेगा तो मैं भीतर आऊंगा, मैं उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ भोजन करेगा। तो सेम यही है, तू मेरे पास कब आएगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं भाइयों बहनों, क्या आप परमेश्वर के प्यासे हैं या नहीं हैं? अगर आपके अंदर प्रभु की भूख नहीं है, वचन की भूख नहीं है, वचन की प्यास नहीं है, तो परमेश्वर क्यों आएगा आपके पास में? याद रखिए। और अगर भूख है तो मैं ये कहना चाहता हूं, आपने ये वचन ढूंढा। अगर आपके अंदर भूख है, प्यास है, तो आपके मन में जब तक हमें खजाना, आपको ये पता चले हमारे घर में खजाना गढ़ा है कहीं, तो आप पूरे घर को खोद दोगे। अगर आप भूखे हैं, रोटी नहीं खाइए तो कुछ भी करो, गेहूं पिसाओ, फिर आटा लाओ, फिर गूंदो, फिर रोटी बनाओ, फिर खाने के बाद तसल्ली आएगी आप रोटी मिली है कि नहीं। सांसारिक जब आपको भूख लगती है, आप सब्जी मंडी से सब्जी लाते हैं, फिर घी लाते हैं, फिर सब चीज इकट्ठा करते हैं, उसके बाद में जब खाना बन जाता है, पक जाता है, तब आप चैन की सोते हैं। तो ये आपके पास एक भूख प्यास इतना शायद नहीं है कि आपने खोज ही नहीं की बाइबल में कि क्वेश्चन कहां है बाइबल में, तू मेरे पास कब आएगा। इसका उत्तर क्या है? देखिए, बाइबल में क्वेश्चन है तो उसका आंसर भी है। वचन हम देखते हैं, मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग पर चलूंगा, तू मेरे पास कब आएगा। भजनकार ये जानता है कि बुद्धिमानी से खरे मार्ग पर भी बुद्धिमानी से चलना चाहिए, इसलिए आपको बुद्धिमानी से अपना मसीह जीवन जीना चाहिए। बहुत से लोग बुद्धिमानी से अपना मसीह जीवन नहीं जीते हैं, इसीलिए तकलीफों में फंस जाते हैं। याद रखिए, हम मसीह होने का मतलब ये नहीं है कि हम मर जाए, हम कुछ भी करें। हमें बुद्धिमानी के साथ में वचन के अनुसार अपना जीवन जीना चाहिए। अगर ये जरूरत नहीं होगी कि वचन को अच्छे काम ना लगाऊंगा, चित्त ना लगाऊंगा, तो क्या आप अच्छे कामों पर चित्त लगाते हैं? मैं कुमार्ग पर चलने वालों काम से घिन रखता हूं। देखिए, भजनकार क्या कह रहा है, मैं कुमार्ग पर चलने वालों के काम से घिन रखता हूं। यानी कुमार्ग पर तो हमें चलना ही नहीं है, लेकिन जो चलते हैं उनसे भी हमें घृणा करना है। हम क्या कहते हैं, यार वो अपने घर में कर रहा है, क्या फर्क पड़ता है अपने? आपका भाई है कुमार्ग पर चल रहा है, आपके बच्चे हैं कुमार्ग पर चल रहे हैं, भाई तू अपनी जिंदगी जिएगा, हम पे क्या फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता है। अगर आप आत्मिक व्यक्ति हैं, परमेश्वर के लोग, तो आपको फर्क पड़ना चाहिए, उनसे हमें घृणा करनी चाहिए। क्योंकि जब आपके पास कीचड़ का नाला होता है ना, तो बदबू आपको परेशान करेगी। आपके पास में बाजू में कोई नाला है, गंदा नाला है, तो आपको परेशानी होगी, क्योंकि बदबू वो हवा आपके घर में बदबू लेकर आएगी। इसलिए कुमार्ग पर चलने वालों से भी आपको घृणा करनी है। ऐसे काम में मैं ना लगूंगा, टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहे। टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहना चाहिए। अगर हमारे जीवन में ये बातें हैं तो प्रभु हमारे पास कभी नहीं आएगा। टेढ़ा स्वभाव से दूर रहना चाहिए। हमें किसी भी प्रकार से ये प्रकार साम दाम दंड भेद से हमें सफलता नहीं प्राप्त करनी। याद रखिए, टेढ़े स्वभाव का मतलब क्या है? किसी भी प्रकार से मुझे सफलता लेनी है, किसी प्रकार से मैं सफलता चाहता हूं, मेरे बच्चे सबको सफल हो जाए, मेरा परिवार अच्छा घर बन जाए। नहीं, हमें टेढ़े मार्ग, टेढ़े तरीके नहीं अपनाने, हमें सीधा मार्ग चलना है। मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं, जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए। क्या आप अपने पड़ोसी की चुगली करते हैं? उसका मैं सत्यानाश करूंगा। याद रखिए, परमेश्वर झूठा नहीं है। हम विश्वासी हो या अविश्वासी, लेकिन अगर आप पड़ोसी की चुगली खाते हैं तो परमेश्वर क्या कहता है, मैं सत्यानाश करूंगा।
जिसकी आंखें चंडी हो और जिसका मन घमंडी हो उसको मैं ना सहूंगा। आंखें चंडी होने का मतलब क्या है? अहम आ जाना, घमंड आ जाना। जिसकी आंखें चंडी हो, जिसके मन में घमंड हो, उसके लिए क्या परमेश्वर बोला? मैं नहीं सहूंगा उसको। मेरी आंखें देश के विश्वासयोग्य लोगों पर लगी रहेंगी, वो मेरे संग रहें। जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। जो खरे मार्ग पर चलता है बुद्धिमानी से वही मेरा टहलुआ होगा। टहलुआ का मतलब सेवक होगा। और तब आप खरे मार्ग पर बुद्धिमानी से चलते हैं तो आपको एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, पर प्रभु तू मेरे पास कब आएगा? अब बता। तो हमारी कंडीशन क्या है? ये सब बातों से आप दूर हैं या नहीं है? उच्च कामों पर चित्त न लगाऊंगा, मन की खराई के साथ चलूंगा, कुमार्ग पर चलने वालों के काम से घृणा करता हूं, ऐसे काम नहीं करूंगा। टेढ़ा स्वभाव दूर रहना चाहिए, बुराई को जानना भी नहीं चाहिए, पड़ोसी की चुगली नहीं खानी चाहिए, और आंखें चंडी यानी घमंडी नहीं होना चाहिए। अगर ये आपके जीवन में है तो आप कभी भी परमेश्वर को नहीं देखिए। खरे मार्ग पर आप बुद्धिमानी से चलते हैं और आप ये सब बातों में आप अगुवे बनते हैं, तब आप बोल सकते हैं। तब आपके पास एक अधिकार आता है, प्रभु अब बता तू कब आएगा मेरे पास? क्योंकि यही हम फिर से एक बार आप दूसरा वचन पढ़ सकते हैं, मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग पर चलूंगा, तू मेरे पास कब आएगा? ये जो भजनकार है ये सब बातें अपने जीवन से दूर किया उसने भजनकार ने, और फिर कह रहा है अब बता तू मेरे पास कब आएगा। तो आज हम ये अगर क्वेश्चन कौन पूछ सकता है? अब बता तू मेरे पास कब आएगा। अब जब परमेश्वर आपके जीवन में आएगा तो आपका जीवन बदल जाएगा। हम क्यों बुलाना चाहते हैं? पर आपको परमेश्वर चाहिए या नहीं चाहिए? आप प्रभु को अपने जीवन में बुलाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? आप सोचिए, आप समझिए एक मिनट, आप चाहते क्या हैं परमेश्वर से? धन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, परिवार में प्रेम चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप परमेश्वर से? कभी सोचा है मन में आपने? या परमेश्वर चाहिए आपको? आज आप डिसीजन ले लीजिए कि परमेश्वर मुझे तू चाहिए। अगर परमेश्वर आप यीशु मसीह जब आपके जीवन में आएगा तो ये चीजें तो अपना आप शांति, आनंद, सब कुछ, समृद्धि, सब कुछ ऑटोमेटिक आएगा। लेकिन अगर आप एक चीज को मांगते हैं, परमेश्वर मुझे धन दे दे, मुझे घर दे दे, मुझे शांति दे दे, अरे शांति ये सब चीजें कब आएंगी? जब प्रभु हमारे जीवन में आएगा। और परमेश्वर कब आएगा? जब हम ये बातों से दूर रहेंगे जो मैंने चर्चा की है। तो आप अपने जीवन को सोचिए, आप अपने जीवन पर विचार कीजिए, क्या हम ऐसे सिद्ध मार्ग पर और खरे मार्ग पर बुद्धिमानी से चल रहे हैं क्या? आमीन। तो मैंने जस्ट एक क्वेश्चन आपके सामने डाला था। अगर आप उन क्वेश्चन पर मनन नहीं करेंगे, आप अगर उन पर खरे मन से विचार नहीं करेंगे, या मैं जो आपसे क्वेश्चन पूछता हूं ये क्वेश्चन मेरे नहीं होते, याद रखिए। मैं कभी अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछता हूं। ये सब बाइबल में कुछ बातें होती हैं जो आपके सामने प्रश्न उठने चाहिए, और अगर आपके सामने जीवन में प्रश्न नहीं आएंगे तो कभी भी वो जीवन में आप वो लेवल पर नहीं आ सकते, क्योंकि प्रश्न तो पवित्र आत्मा खुद आपके सामने रखता है। अगर ये प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं तो ये मत समझिए कि उत्तम भाई आपसे प्रश्न पूछ रहा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि उत्तम भाई प्रश्न पूछ रहा है तो आप धोखे में हैं, आप बड़े धोखे में हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि उत्तम भाई ने प्रश्न पूछा है हमसे, ये सीधा आपसे पवित्र आत्मा बात कर रहा है ना, ये सीधा आपसे परमेश्वर बात कर रहा है, सिर्फ उत्तम भाई को माध्यम बना रहे। अब एक क्वेश्चन मैं आपके सामने फिर से रखता हूं आने वाले साल के लिए, और फिर हम ये मीटिंग चालू करेंगे। आप एक बात बताइए, क्या वचन में लिखा है? चुने हुए हैं या बुलाए हुए हैं? बुलाए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। आमीन। देखिए, आप चुने हुए हैं, आप ये कह रहे हैं हम चुने हुए हैं, तो परमेश्वर आपसे ये पूछना चाहता है मैंने तुम्हें चुना क्यों? क्या आपको मालूम है मैंने तुम्हें क्यों चुना? क्या तुम्हारे अंदर कोई भलाई है? क्या तुमने कोई बड़ा काम किया है? क्या तुमने कोई बड़ा काम किया है, या कोई ऐसा बहुत बड़ा अपना सब कुछ घर बार बेचकर परमेश्वर के पीछे होली है? तुमने अपने परमेश्वर के लिए अपने भाई को छोड़ा, बहन को छोड़ा, पति को छोड़ा, पत्नी को छोड़ा है, बच्चों को छोड़ा है, खेत को छोड़ा है, खलिहान को छोड़ा, क्या छोड़ा है आपने? तो आपको परमेश्वर ने चुना क्यों है? आपने ये बोला ना हम चुने हुए हैं, यही इसका आपने हाँ में जवाब दिया, हम चुने हुए हैं। तो आपने प्रभु ने आपको चुना क्यों है? मैं ये कहना चाहता हूं,
क्या कारण है? ऐसा कोई कारण आप खोजिए आने वाले समय में। मैं ये इस क्वेश्चन को मैं यहाँ रोकता हूं, आप उत्तर हम ना, फिर हम अगले बात करेंगे, ठीक है? यीशु नाम पर, सिर्फ यीशु नाम की चर्चा कर रहे थे। यीशु नाम है, उसके बहुत सारे नाम है परमेश्वर बाइबल में, प्रकाशित वाक्य में यीशु नाम। तो हम वचन पर बात कर रहे हैं, यीशु का एक नाम वचन भी है, और ऐसे ऐसे करते हैं हम यीशु नाम की महत्व की चर्चा कर रहे हैं। और ये लगातार हम प्रभु यीशु का, एक बार मैं आपको जल्दी में नाम बता देता हूं। विश्वासियों के साथ नाम क्या है? मरे हुओं में से पहला उठा, पृथ्वी के राजाओं का शासक, अल्फा और ओमेगा, मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र, हृदय और मन को परखने वाला, 7 तारों का धावक, पवित्र और सच्चा, दाऊद की कुंजी का धारक, आमीन, परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण, शासक, प्रभु, यहूदा के गोत्र का सिंह, दाऊद की जड़, मेमना, है ना? ऐसे नाम, सब नाम परमेश्वर के, यीशु मसीह के नाम। प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, विश्वासियों और सच्चा, परमेश्वर का वचन, हालेलुया, मसीही, पहला और अंतिम, भोर का चमकता हुआ तारा, ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम। और हम ये सब चर्चा कर रहे थे। तो अब मेन बात क्या है कि प्रभु यीशु मसीह के जो नाम का अर्थ है, महत्व है, वो सामर्थ है, वो छुपी हुई है बाइबल में। और अगर आप यीशु के मायने नहीं समझते हैं, यीशु का मतलब नहीं समझते, यीशु का अर्थ नहीं समझते हैं, यीशु का मीनिंग नहीं समझते हैं, तो आप परमेश्वर की सामर्थ को जान नहीं सकते। हम इतने दिनों से सोचिए, प्रकाशित वाक्य का पहले अध्याय का पहला वचन का पहला शब्द क्या है? यीशु। और उस यीशु पर चर्चा ही कर, यीशु पर ही चर्चा कर रहे हैं बस। दूसरा शब्द अभी हमने लिया नहीं है। समझिए इस बात का, यानी परमेश्वर का गहराई कितना है, उस नाम में क्या गहराई छुपी हुई है, उस नाम का महत्व कितना बड़ा है, उस नाम के मायने क्या हैं। अगर हम इतने दिनों तक एक यीशु नाम की चर्चा कर रहे हैं, तो पूरा बाइबल में क्या क्या भरा पड़ा है, सोचिए। और ये यीशु नाम की वजह से हमारे अंदर ये सब सामर्थ, हम अभिषेक हमारे अंदर आता है। तो हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु का देखो, हम अभी जो पिछले जो बात कर रहे थे, तो प्रभु का नाम क्या है? वचन। और वचन पर हमने बात की, प्रभु का वचन, ये यीशु है, ये वचन भी है। तो वचन क्या 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 है, ये सब वचन में हमने देखा है बहुत सारी बातों में। अभी हम आगे बढ़ते हैं आज से, और फिलिपियों 2 का 9 और 10 वचन हम पढ़ेंगे। यीशु नाम का महत्व, हम सामर्थ्य देखेंगे। यीशु नाम का महत्व क्या है, सामर्थ्य क्या है। अभी हमने यीशु के नाम देखे थे अलग अलग, लेकिन अभी हम यीशु के नाम का महत्व देखेंगे, अर्थ सामर्थ्य क्या है यीशु नाम की, वो हम देखेंगे। फिलिपियों पढ़ेंगे, फिलिपियों की पुस्तक 2 का 9 और 10। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके। आमीन, बोलिए। आपने पढ़ा है तो आपके रोंगटे खड़े होने चाहिए, है ना? आप अगर इस वचन को पढ़ते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। यीशु का मतलब क्या है, यीशु का महत्व क्या है, यीशु की सामर्थ्य क्या है, जानना चाहिए आपको। 2 का 9 10 एक बार फिर से पढ़िए। इस कारण परमेश्वर ने उसकी अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर छुटकारा टेके। आमीन, आमीन। ये वचन जब आप पढ़ते हैं, इसको गहराई से आप देखिए, वचन क्या, वचन की सामर्थ्य क्या है। ये वचन लिख के आ रहा है इस वचन में, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, यीशु नाम को अति महान भी किया, और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। दुनिया में कोई भी नाम, जितने भी सब नामों में ऊंचा है, वो सबसे श्रेष्ठ है। और लिखा है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम में घुटने टेके। स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे, यानी बचा क्या? सारी सृष्टि आ गई, सारी सृष्टि आ गई। और वो सारी सृष्टि की बात, जो कुछ भी है सृष्टि में, वो सब यीशु के नाम आगे नाक रगड़े, घुटने टेके। यह है यीशु नाम की सामर्थ्य। आप इसको गहराई से अपने हृदय में सोचिए कि यीशु नाम का मतलब क्या है। सृष्टि घुटने टेकती है, सारी सृष्टि, सारी कायनात, स्वर्ग, धरती और धरती के नीचे सब कुछ घुटना टेके। मैं ऐसी कई एक गवाहियों को जानता हूं, जो जब यीशु का नाम सुनते हैं तो
सारी सृष्टि थरथरा जाती है। मैं आपको एक छोटी सी गवाही सुनाता हूं। एक बार प्रभु के एक दास थे, उनको स्वर्ग में गए और स्वर्ग में जाते फिर उनको परमेश्वर ने नरक दिखाया। और ऐसे में अलग अलग दो तीन लोगों को जानता हूं जिन्होंने नरक में परमेश्वर का दूत लेके गया। और जब उन्होंने पूरा नरक देखा और उसके बाद में परमेश्वर के स्वर्गदूत ने कहा, देख अभी एक चमत्कार देखते हैं क्या होता है। तो उन्होंने जब निकल रहे थे, नरक से निकल रहे थे और नरक में सब प्लानिंग चल रही थी, शैतान अपने दूतों के साथ प्लानिंग कर रहा था कि धरती पर कहां हम काम का कार्य करेंगे, कैसे मारेंगे किसी को, कोई दास को कैसे खींचेंगे, किसी दास में कमजोरी क्या है, उसकी कमजोरी क्या है, वो क्या कारण से नीचे गिर सकता है और कौन सा देश में हम क्या करना है, ये सब प्लानिंग वहां नरक में हो रही थी कि हम कैसे कैसे दास लोगों को नाश कर सकते हैं, कैसे किसको एक्सीडेंट के द्वारा मार सकते हैं, किसको बीमारी के द्वारा मार सकते हैं और किसी को व्यभिचार के द्वारा मार सकते हैं। सब प्लानिंग नरक शैतान कर रहा था अपने दूतों के साथ में। और जब प्रभु का दास स्वर्गदूत जब निकले थे, चलो अब एक चमत्कार देखते हैं, देखिए। और जैसे निकलने से पहले जस्ट बोला यीशु, एक शब्द बोला यीशु, शैतान धड़ाम से अपनी कुर्सी से नीचे गिर पड़ा, पूरे नरक गिर पड़ा नीचे। यानी सिर्फ एक यीशु नाम बोलने से शैतान पूरे अपने एकदम से जैसे कोई मरे हुए की तरह गिर पड़ा। आप कल्पना नहीं कर सकते यीशु नाम में क्या सामर्थ्य है। यीशु नाम की जब आप सामर्थ्य अपने अंदर जानोगे और उस चीज को महसूस करोगे और विश्वास के साथ जब अप्लाई करोगे, सारी चीजें घुटने टेकती हैं यीशु के साथ। आप जो दुष्टात्माओं को निकालते हो लोगों में से, बीमारियों को भगाते हो, किसके नाम से जाती है? क्या हमारे हाथ पैर हिलाने से जाती है? क्या हमारे फास्टिंग से जाती है? क्या हमारी प्रार्थनाओं से जाती है? नहीं, ये यीशु के नाम से जाती है। अगर कोई ये घमंड करता है कि मैंने प्रार्थना किया, मैंने प्रार्थना से वो निकाल दिया, दुष्टांत निकाल दिया, वो मेरी प्रार्थना से वो ठीक हो, नहीं, यीशु के नाम से सब होता है। और आपको पता होगा मरकुस 16 अध्याय में लिखा हुआ है, हर एक विश्वासी में चिन्ह होगा, हर एक विश्वास जो विश्वासी है। लेकिन समस्या यह है, विडंबना यह है कि कोई विश्वासी है या नहीं है। अगर कोई विश्वासी है तो यीशु के नाम में वो दुष्टात्मा को भगाएगा, बीमारों को चंगा करेगा, मुर्दों को जिंदा करेगा और सांप और वृक्षों को रौंदेगा। ये हर एक विश्वासी का चिन्ह है। लेकिन हम सचमुच में विश्वासी हैं या नहीं हैं, ये हमें पता होता है कि हम नाम के विश्वासधारी हैं या वास्तव में प्रभु के सच्चे विश्वासी हैं। इसलिए ये जब ये वचन कहता है कि हर एक चीज घुटना टेके, तो आप सोचिए, हम मनुष्य, हम परमेश्वर के कुछ भी नहीं। दाऊद जैसे कहता है, मैं तो मरे कुत्ते के समान हूं, हमारी कोई औकात नहीं, योग्यता नहीं परमेश्वर के सामने। हम घुटने नहीं टेकते, हम मुर्दों की तरह करते हैं। आप ऐसी नहीं बात नहीं देखते और उपवास इसलिए मत करिए कि मुझे प्रभु से कुछ चाहिए। प्रभु से प्रेम करना सीख जाइए। अरे जब हम प्यार करते हैं तो किसी को खुश करने के लिए प्यार नहीं करते, किसी को गिफ्ट देते। जब किसी से प्यार करते हैं, अपने बच्चों से प्यार करते होंगे, आप अपनी पत्नी से, अपने माँ बाप से प्यार करते होंगे, जो कुछ भी आप करते, क्या आप उसको इसलिए देते हो कि खुश हो जाए? नहीं, क्योंकि आप उससे प्रेम करते हो। आप उसको इसलिए देते हैं कि आप उससे प्रेम करते हैं। और प्रेम लेना नहीं, देना है। प्रेम का मतलब क्या है? प्रेम लेने का नाम नहीं होता कभी भी, प्रेम देने का नाम होता है। और हम क्या करते हैं, उसने दिया तो मैं तुम्हें दूंगा, उसने नहीं दिया तो हम भी क्यों दें उसको गिफ्ट। इसका मतलब प्रेम नहीं है, लेन देन, व्यापार है। ये तो व्यापार है। हम संसार में जो जीवन जी रहे व्यापारी की तरह काम करते हैं। उस भाई ने मुझे कन्यादान में 500 रुपए दिए, मैं भी 500 रुपए दूंगा। उसने कन्यादान में मेरे बेटे के बर्थडे में उसने 100 रुपए दिए, मैं भी 100 रुपए दूंगा। यही होता है ना आजकल, हम यही तो करते हैं। प्रभु के दास को कोई, अरे उसने मुझे दान दशमान दे दिया तो उससे ज्यादा मैं प्रेम करने लगूंगा। जो दान दशमान नहीं देता प्रेम, उसके लिए बाइबल में क्या है, प्रेम का मतलब सीखना पड़ेगा। तो यीशु को अपने अंदर पैदा करो। यीशु भी आपके अंदर बच्चा है, आपके अंदर पैदा करना पड़ेगा। अभी हमारे अंदर कितने दिन का यीशु है? बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। अगर कोई जब प्रेग्नेंट होते हैं वो अगर ग्रोथ ना करे तो क्या है, वो बच्चा मर जाता है, उसको वापस डॉक्टर क्या करता है, निकाल कर फेंक देता है। तो क्या आपके अंदर परमेश्वर ग्रोथ कर रहा है, नहीं कर रहा है?
प्रभु में आप प्रेग्नेंट तो है हो, विश्वासी हो तो आप प्रेग्नेंट हो, आप गर्भवती हो, लेकिन क्या आपके अंदर परमेश्वर ग्रोथ कर रहा है क्या? अगर ग्रोथ नहीं कर रहा है तो क्या करना है? रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आप उसकी केयर कीजिए, आपको पता होना चाहिए, चेकअप होना चाहिए। आजकल देखिए जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो क्या करती है? हर महीने चेकअप कराती है, नहीं कराती? आप पुरुषों का चेकअप कौन करेगा अगर प्रेग्नेंट है? मसीह जीवन का चेकअप कौन करेगा? ये बाइबल करती है, ये बाइबल चेकअप करती है। ये परमेश्वर का औषधालय है, ये दर्पण है, दर्पण। और इससे आपका चेकअप होता है कि तुम कितना ग्रोथ कर रहे हो, तुम्हारे अंदर यीशु मसीह कितना बढ़ रहा है, फल तुम्हारे अंदर आ रहे हैं नहीं आ रहे। हरा पेड़ है, हरा भरा पेड़ है, सब कुछ अच्छा, लेकिन फल नहीं आ रहे हैं। और आपको मालूम होगा ये दृष्टांत में यीशु मसीह का अपने चेलों के साथ जा रहा होता था तो अंजीर का पेड़ देखा दूर से, ओ इससे तो हरा भरा है, लेकिन वहां पास जाके फल नहीं थे। मालूम है आपको ये दृष्टांत? मालूम है? और जब उसने फल नहीं देखा तो क्या किया यीशु मसीह ने? उसको श्राप दिया। और वापस जब आया तो पेड़ सूख चुका था। अगर आपके अंदर फल नहीं है तो याद रखिए आपका भी वही असर होगा, मेरा भी वही असर होगा अगर हमारे अंदर फल नहीं आते हैं। हमें नामधारी मसीह नहीं बनना है, हमें भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है भाइयों बहनों। हम अकेले हैं, 2 पति पत्नी, उनके बच्चे बहुत हैं, पूरी दुनिया में चर्च चलाने के लिए आप बढ़िए 5 की जरूरत नहीं है। शैतान अच्छी तरह इस्तेमाल करना। आपको एक मैं गवाही सुनाता हूं छोटी सी। एक बार क्या हुआ, किसी ने टोना टोटका किया, जादू टोना किया किसी व्यक्ति के ऊपर, और दुष्टात्माएं साक्षात में आती थी वहां। यानी कभी कभी दुष्टात्मा दिखती नहीं ना, लेकिन दुष्टात्माएं चार दुष्ट लोग, 4 दुष्ट आत्माएं साक्षात में दिखती हुई आती थी। हाँ, और वो आके हंगामा कर देते पूरे घर में और तोड़ फोड़ करते थे, पूरे घर को नाश करके चले जाते थे और कोई नहीं निकाल पाया। परमेश्वर के सेवक आए कि हम भजन करेंगे, गीत गाएंगे और हम निकालेंगे उनको। आके वो आराधना करने लगे। समय हुआ, फिक्स टाइम हुआ, और जब समय हुआ तो चारों आए दुष्ट आत्माएं, और वो कहे हम भी तुम्हारे साथ नाचेंगे परमेश्वर के गीतों पे, और वो नाचने लगे और सब लोग आराधना करने वाले भागे। देखिए आपको एक बात मैं बताता हूं, ये म्यूजिक कहां से निकला पता है आपको? म्यूजिक, ये जो म्यूजिक है ना, म्यूजिक संगीत, ये शैतान के अंदर से निकलता है। जब परमेश्वर का ये दूत, जब शैतान नहीं बना था, तब इसके अंगों में से ध्वनि निकलती, हर एक संगीत इसके अंदर से निकलता है। तो आप कभी ये मत समझिए कि हम गीत गाकर और पूरा संगीत के साथ में परमेश्वर खुश कर सकते हैं। तुम शैतान के हमारे ईश्वर में डांस नहीं कर रहा है, याद रखिए। परमेश्वर के लोग तू कभी भी नहीं भागोगे कैसे? हम तुम्हें कैसे निकाल सकते? हमारे घर से परेशान हो गया, रोज जाते, तोड़ फोड़ करते, खाना बिखेरते। अरे साक्षात में ऐसा नहीं, रियल में सच्ची कहानी है, सच्ची गवाही है। हम मनुष्यों की तरह आते, सबको दिखते हैं। ये दुष्टात्मा आ गई, किसी को दिखती नहीं ना दुष्टात्मा, वो दिखते थे और आते रसोई को बिखेरते थे, खाना बिखेरते, सबको तोड़ फोड़ करके जाते थे। उनसे ही पूछा, तो एक बच्चे ने पूछा तुम कैसे निकलोगे, तुम कैसे भाग सकते हो? उन्होंने बताया प्रभु को एक दास है दीनाकरण, वो आए, वो प्रार्थना करे तो हम भाग सकते हैं। सिर्फ एक अधिकार है इस व्यक्ति को, ये अगर हमें डांटे तो हम भाग सकते हैं। और इंडिया की टॉप मिनिस्ट्री ने पूरे जो ईसाई संगठनों का जो मुखिया है, उसने उनको लेटर लिखा दीनाकरण के नाम से, इस व्यक्ति को जाओ क्या प्लीज यहाँ पर केयर कीजिए, प्रार्थना कीजिए, ऐसे प्रॉब्लम है। जब वो लेटर लेके गया तब उनके घर पे गया, दीनाकरण ने बोला तुम क्यों आए हो यहाँ? क्या हमें तो उसने भेजा है। जो जादू टोने तंत्र मंत्र करते हैं ना, इनका काम होता है और ये परेशान कर सकता है किसी को। तो वो कहता है जहां से आए हो वापस वहीं जाओ, और अब फिर कभी वापस नहीं आना। उसके बाद वो कभी नहीं आए, वापस वहीं चले गए, और जिसने भेजा था वो मर गया। जिसने तंत्र मंत्र किया था, जिसने तंत्र मंत्र की ताकत से दुष्टों को भेजा था, वो वापस उनको देखकर जो डर, इतना खतरनाक रूप था उनका, जब वापस गए तो वो व्यक्ति खुद ही मर गया। ये जीवन की ये सच्ची गवाही है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप प्रेग्नेंट तो हो गए हो, लेकिन अपने आप को ग्रोथ, अपने गर्भ में ग्रोथ करो परमेश्वर का। अगर आप ग्रोथ नहीं करेंगे तो हम कदापि भी परमेश्वर के सामर्थ्य कामों को नहीं कर सकते, उन कामों को देख नहीं सकते। इसलिए स्पष्ट लिखा है परमेश्वर का कितना सामर्थ्य है। अरे हर एक चीज सृष्टि घुटने टेकती है। हम
कितनी बार घुटने टेकते हैं बताइए? आप सच्चे मन से हृदय से पूछिए, यीशु दिन में कितनी बार घुटने टेकते हैं परमेश्वर के सामने? नहीं टेकते हैं। सच्चाई यह है कि हम नहीं टेकते हैं। अरे अभी तो क्या हो गया, घुटने टेकते नहीं, हम खड़े खड़े प्रार्थना करते हैं ना। दाऊद कितनी बार घुटने टेकता था? पौलुस कितनी बार घुटने टेकता था? दानियल कितनी बार घुटने टेकता था? आप समझ लीजिए इन बातों को। यीशु मसीह खुद कितनी बार घुटने टेकता था? हम जो सारी सृष्टि जिसके सामने घुटने टेकते हैं उसके हम उससे प्रेम, हम कहते हैं हम विश्वासी यीशु मसीह की सेवा करते हैं, हम खुद क्या हम कैसा प्रेम करते हैं? उसके सामने घुटने भी नहीं टेकते हैं। सारी सृष्टि टेकती है लेकिन हम नहीं टेकते हैं। मत्ती 1:21 देखिए। मैं पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। आमीन। देखिए हम यीशु नाम की चर्चा कर रहे हैं और मैं आपको वही चीज दिखा रहा हूं जो यीशु नाम का सामर्थ्य दिखा सकती है। यीशु नाम का मतलब क्या है? यीशु नाम काम क्या करता है? काम क्या करता है? यीशु नाम ये काम करेगा क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आपके पापों से, पाप आपने किए हैं, यीशु मसीह धोता है, रगड़ता है अपने। किससे? साबुन से नहीं रगड़ता, अपने लहू से धोता है हमारे पाप। तो उसका नाम यीशु रखना। और यीशु क्या करेगा? अपने लोगों के पापों का, अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अपने लोग, तुम कौन हो? कौन हो तुम? कौन हो तुम? यीशु के लोग हो। अरे यीशु के लोग हो तुम, कोई मनुष्य के लोग नहीं है तुम। संसार में बाहर हम अलग अलग गोत्र, जाति, धर्म, संप्रदाय से जुड़े अपने आप की पहचान बता। तू कौन है भैया? मैं ये जाति का हूं, इस गांव का रहने वाला हूं, इस राज्य का रहने वाला। अरे हम तो यीशु के लोग हैं, हम तो यीशु के लोग हैं और वो अपने लोगों का उनके पाप, अपने हम उसके हैं, तभी तो हमारे पापों को उसने धोया है, हमारे पापों से हमारा उद्धार किया है। आप विश्वास करते हैं कि आपके पापों को क्षमा किया है, नहीं किया यीशु मसीह ने? क्या आप ये विश्वास करते हैं? आप ये विश्वास करते हैं ना कि यीशु मसीह ने आपके पापों को क्षमा कर दिया है? अगर आप ये विश्वास करते हैं तो आप कौन हैं? आप यीशु के लोग हैं। आपका उद्धार हो गया है। आपने कुछ किया क्या? आपने कोई कीमत चुकाई, पैसा दिया किसी को? नहीं हुआ। ये यीशु ने किया है ये सब। तो यीशु के नाम का मतलब समझिए आप, यीशु क्या है, ये सामर्थ्य क्या रखता है। तो आपके फर्ज क्या बनता है, आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? आपने ले लिया, छुपा लो इस खजाने को। अब आप किसी को उद्धार नहीं मिलना चाहिए, अब किसी को उद्धार नहीं मिलना चाहिए। देखो या तो आपको ये विश्वास नहीं है कि यीशु हमारे पापों को क्षमा करता है, ये विश्वास नहीं है कि आपको यीशु के सामने सारी सृष्टि घुटने टेकती है, और विश्वास नहीं है इसलिए आप दूसरों को नहीं बताते। आप दूसरों के पापों को क्षमा करवाना नहीं चाहते हैं। अगर आप ये विश्वास करते हैं तो आपके अंदर एक आग्रह है, मेरा कोई भाई बहन बच्चा परिवार का कोई व्यक्ति क्यों पाप में मरे, क्यों नाश हो, क्यों नरक हो जाए, उसका भी पाप क्षमा होना चाहिए, उसका भी उद्धार होना चाहिए। जब आप ये करते हैं तो परमेश्वर आप में ग्रोथ करता है, ग्रो करता, बढ़ता है परमेश्वर आप में। परमेश्वर बढ़ेगा कैसे? देखिए आप ये सुन रहे हैं, ये आपके अंदर खाद और बीज का काम करता है। जो आप सुन रहे हैं ये खाद और बीज का काम करता है, लेकिन अब आप इसको जैसे वचन कह रहा है वैसा करना ही ग्रो करना है। आप ग्रो कब करेंगे? जब आप ये सब जो परमेश्वर वचन बोल रहा है वो करने लगते हैं, तब इसका मतलब यीशु आपके अंदर बढ़ रहा है। और अगर आप परमेश्वर वचन के अनुसार अपना जीवन नहीं जीते हैं, सोचते हैं कि उसको तो सुनाना बेवकूफी है, वो तो पूरा कंप्लीट, वो तो नेगेटिव है, वो तो हमेशा नकारात्मक ही बोलेगा। वो हमारा कभी भी हम जो हमारे विरोध में ही बोलेगा। आप इन बातों से डरकर अगर आप प्रभु का नाम लोगों को नहीं सुनाते हैं तो आपको जो परमेश्वर ने जो आपके अंदर जो पैदा हुआ है, जो बीज वचन का डला है, वो बीच में मिसकरेज हो जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि यीशु, आप प्रेग्नेंट के बाद आप सच्चे एक सच्चे परमेश्वर में एकदम पूरे बच्चे को
बड़ा करके आप जने तो आप स्वर्ग में जाएंगे। उस दिन आप कंप्लीट रूप से आपको उस समय आप बाहर परमेश्वर को प्रकट कर सकते हैं कि हाँ प्रभु, मैंने तेरे लिए पूरा जो भी तूने बोला मैंने किया है, और आज मैं तेरे सामने हूं। न्याय हमारा पता है, न्याय सबसे पहले किसका होगा? सबसे पहले किसका होगा पता है आपको? न्याय विश्वासी लोगों का सबसे पहले न्याय होगा। विश्वासी लोगों का सबसे पहले न्याय हमारा ही होगा, और जब हमारा न्याय शुरुआत ही हमसे होगी तो हमें देख लीजिए पिक्चर चलेगी, पिक्चर पूरी। आपने क्या किया, क्या सोच रहे थे उस समय जब आपके सामने टेस्ट आया, परीक्षा आई, परिवार के रूप में, समाज के रूप में, जॉब में यीशु का नाम आपको छुपाना है या उजागर करना है? जब ऐसा मौका आया तब आपने यीशु को साइड में कर दिया, प्रार्थना करते और कुछ नहीं करते। अरे ये यीशु कोई धर्म नहीं है, याद रखिए, यीशु हम धर्म, ये धर्म नहीं है, ये तो जीवन है, और इसमें जीवन में चलना पड़ेगा आपको। मार्ग है ये तो मार्ग, लोग नहीं जानते, लेकिन ये धर्म नहीं है, ये यीशु क्रिश्चियन धर्म नहीं है, याद रखिए, ये तो मार्ग है। अब इसको चलने की हिम्मत है कि नहीं आपके अंदर? आपके अंदर एक मजबूती के साथ आप आगे बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते, ये परमेश्वर देखता है हमको। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है डरपोकों का स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं है। तो जो डर गया मर गया। एक फिल्म का डायलॉग है ना किसी का, जो डर गया वो मर गया, डाकू गब्बर सिंह का है ना, शोले का रोल है, जो डर गया वो मर गया। तो जो डर गया वो नरक गया, जो डर गया वो नरक गया। हालेलुया। तो परमेश्वर, याद रखिए, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, लेकिन हमारे अंदर वो प्रेम प्रकट होना चाहिए, हमारे अंदर लोगों के जीवन में प्रेम जाना चाहिए। हर एक बात से हमको पता होना चाहिए कि हम परमेश्वर को कैसे प्रकट करें। लूका 1:31 देखेंगे, तू उसका नाम यीशु रखना। देखिए, देख तू गर्भवती होगी और तू एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। बाइबल ही प्रूफ करती है। याद रखिए, जब वचन बाइबल में बार बार आ रहा है तो उसका महत्व बढ़ता है। हम अपने बच्चे को कोई बात एक बार बोला फिर दोबारा बोलेंगे, बेटा ध्यान से जाना, ठीक है ध्यान से जाना, इसका मतलब कहीं ना कहीं संकट है, कहीं ना कहीं तकलीफ है। तो हम माँ बाप याद दिलाते अपने बच्चों को, बेटा साइड से जाना, रोड को देख के जाना, ट्रैफिक को देख के जाना, साइड से ध्यान, और जल्दी जाना, रुकना नहीं बीच में। तो हम क्यों बार बार क्यों बोलते हैं? इसका मतलब आप जो इंडिकेट दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनका खतरा है जीवन में। ऐसे बाइबल में अगर कोई वचन बार बार आता है, बार बार आता है, बार बार आता है, तो इसका मतलब उसका महत्व बढ़ रहा है। उसको ये एक साक्षी रूप में और आपको डबल पूरी तरह परमेश्वर वापस कंफर्म करना चाहता है कि ये है, इसका मतलब ये है। तो यीशु का जो नाम है वो अपने आप में सामर्थ्य नाम है। यीशु के नाम के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। ये धरती पर सिर्फ एक नाम दिया गया है, याद रखिए, इस धरती पर एक नाम दिया गया है, वो है यीशु। और यीशु नाम के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। आप भले यीशु का फोटो लगा लो, यीशु को माला पहना लो, कुछ नहीं होगा। आपको सिर्फ यीशु नाम में अधिकार मिला है। अगर उस फोटो का इस्तेमाल शैतान करेगा, याद रखिए। मैं आपको फिर कह रहा हूं, फोटो का कोई महत्व नहीं है। अगर आपको कोई फोटो देता है जीसस का बना के कि ये यीशु है, कभी भी उसके ऊपर श्रद्धा मत रखना। फोटो है। परमेश्वर नाम का महत्व दिया बाइबल में। यीशु नाम, यीशु मसीह को किसी ने नहीं देखा, शकल किसी ने नहीं देखी उसकी, हम नहीं जानते कैसा था यीशु मसीह। और अगर हमको कोई पिक्चर बना के देता है और कहीं गलती से हम उसकी आराधना करने लग जाए, ये हमारा यीशु है, जय हो यीशु बाबा, है ना, सब उल्टा हो जाए। शैतान उसका अधिकार का इस्तेमाल करेगा। वो आप यीशु का आगे आप हाथ नहीं जोड़ रहे हो। अगर आप पिक्चर में यीशु का तस्वीर है और आप उसकी रोज माला पहना के हाथ जोड़ते हैं, तो आप यीशु के आगे नहीं जोड़ रहे हैं, शैतान के आगे झुक रहे हैं। याद रखिए, क्योंकि परमेश्वर ने मूर्त की पूजा ना करना हमेशा बाइबल में स्पष्ट रीति से लिखा है। तो आप इस गलतफहमी में और गलतियों में नहीं पड़ना। विश्वासी लोग, हमें कभी कभी बहुत सारे नए जो विश्वासी होते हैं बात में पड़ जाते हैं। यीशु का मतलब यहोवा बचाता है, उद्धार करता है, स्पष्ट रीति हमने वचन में देखा है। निर्गमन 3:14 देखिए, निर्गमन की पुस्तक
उत्पत्ति के बाद निर्गमन की पुस्तक आती है। परमेश्वर ने उसने कहा, फिर उसने कहा तो इस्राएल से यह कहना कि जिसका नाम मैं हूँ मुझे तुम्हारे पास भेजा है। आई एम मैं हूं मैं जो हूं सो हूं। ये परमेश्वर का एक नाम है ना। तो परमेश्वर निर्गमन में स्पष्ट से बोला मैं जो हूं सो हूं, और ये यीशु का नाम है, मैं हूं, आई एम। ये मैं किसका, देखिए मैं आपको एक सिंपल सा आप देखो, ज्ञान तो हर एक इंसान के पास में, याद रखिए ज्ञान सबके पास में है। जब आप कभी ये बोलते हैं ना, अरे उसको तो मैं आ गया, मैं, आप भी ये जानते हैं ना, किसी के बारे में बात करते हैं, अरे इसको तो मैं आ गया, यानी घमंड आ गया। मैं का मतलब क्या, घमंड। देखिए मैं सिर्फ नाम यीशु का है, परमेश्वर का नाम है ओनली मैं, किसी का नाम नहीं है मैं। और जब बोलते हैं मैं करूंगा, इसका मतलब आप क्या हो, समझ रहे हो, आप परमेश्वर बनने की कोशिश कर रहे हो। मैं करूंगा, मैं हूं ना, इसका मतलब आप परमेश्वर का स्थान ले रहे हैं। और परमेश्वर का स्थान शैतान ने लेने की, लूसीफर ने लेने की कोशिश की, आज शैतान बना हुआ है वो। तो यीशु हम देख सकते हैं यहावे शब्द से निकला है, जिसका नाम है यीशु बचाता है। यीशु बचाता है, बोलिए यीशु बचाता है। यीशु ने मुझे बचाया है। और आपके पड़ोस में अगर कोई बहन भाई है तो आप उससे बोल सकते हैं यीशु ने आपको भी बचा लिया है, यीशु आपको भी बचा लिया। ये खुशखबरी है आपके पड़ोसी के लिए। हालेलुया। आपका कोई प्रियजन घर में है, कोई भी जो चाहे यीशु को जानता है नहीं जानता, लेकिन आप उसे बोल सकते हैं यीशु ने आपको भी बचाया है। देखिए मैं आपको एक गवाही बताता हूं छोटी सी। एक राजा था, और जब वो इंग्लैंड में एक बार घूमने गया तो उसने देखा बहुत सारे राजाओं की, रानियों की फोटो लगी हुई थी। तो सारे राजाओं ने अच्छे अच्छे मुकुट, अच्छी ड्रेसेस पहनी हुई थी, लेकिन उन्हीं फोटोओं के बीच में, राजा रानियों के बीच में एक यीशु मसीह की भी फोटो थी जो कांटों का ताज पहने हुए थे। वो सबको देखता है, सभी को देखता है, अच्छा ये राजा हुआ, ये राजा है, ये राजा है, ये राजा है, और हर एक ने अच्छे अच्छे मुकुट पहने। लेकिन अचानक उसने देखा, अरे ये कौन है, इसने कांटों का मुकुट क्यों पहना है? वो नहीं जानता था यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के बारे में नहीं जानता था। तो बताने वाले जो वहां खड़ा था, गाइड खड़ा था, उसने बोला सर ये राजाओं का भी राजा है। कैसे? उस पिक्चर के नीचे लिखा है, जब उसने पूरा स्टोरी बताया कि ये ऐसे आया, पैदा हुआ, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हुआ, और उस पिक्चर के नीचे लिखा था मैंने तेरे लिए अपनी जान दी, खून बहाया, तूने मेरे लिए क्या किया। और जब वो राजकुमार, वो राजा जब ये पढ़ रहा था, इस बात ने उसको टच किया दिल को, और सचमुच अगर ये परमेश्वर है, इसने जान दी मेरे लिए, तो मैंने इसके लिए क्या किया है। आज यही सवाल आपसे है। परमेश्वर ने आपके लिए जान दे दी, परमेश्वर ने आपको बचा लिया, परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ किया है, और आपको स्वर्ग पे ले जाने वाला है। आपने क्या किया? ये क्वेश्चन आपके सामने भी है। और जब उस राजकुमार को पता चला तो उसने उसी समय अपना जीवन यीशु को दे दिया, और आजीवन उसने परमेश्वर को सेवा किया। ये भी सच्ची गवाही है। तो देखिए एक वचन, एक बात, जब प्रभु यीशु मसीह के नाम में जब किसी को बोलते हैं, लोगों का जीवन बदल देता है। एक छोटी सी बात, छोटा सा शब्द, आप किसी को यीशु के नाम में आई लव यू बोलते हैं, उसका जीवन बदल जाता है। बहुत सारी गवाहियां हैं जो लोग मरने जा रहे थे, सुसाइड करने जा रहे थे, आत्महत्या करने जा रहे थे, लेकिन जैसे ही पता चला यीशु ने कहा मैं तुमसे प्रेम करता हूं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सोचते हैं मेरी मां मुझे प्यार नहीं करती, मेरा बाप मुझे प्यार नहीं करती, मेरा भाई मुझे प्यार नहीं, मेरी पत्नी मुझे प्यार नहीं करती है, मेरे बच्चे मुझे प्यार नहीं करते हैं, और वो मरने जाते हैं, सुसाइड करने जाते हैं। और एंड टाइम पे परमेश्वर ने अपने तरीके से उनको पहुंचाया, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैंने तेरे लिए जान दिया। लोग अपना जीवन परमेश्वर को देने लगते हैं, अपना जीवन प्रभु को दे देते हैं। ये आज ये सवाल हमारे सामने है, प्रभु ने हमारे लिए जान दी, हमने क्या किया उसके? क्या हम गर्भवती होकर परमेश्वर को जन नहीं सकते?
क्या हमारे घर में परमेश्वर को बड़ा नहीं कर सकते? ये आज हमारे सामने सवाल है। यही सवाल मैंने आपके सामने रखा है। अगर तुम चुने हो तो मैंने तुम्हें क्यों चुना है, ये हमको पता होना चाहिए। अगर आप इस बात को नहीं जानते हैं तो आप चुने हुए नहीं हैं। अगर मैंने आपको, आप ये सोचिए, अगर आपको किसी पद पर किसी संस्था ने बिठाया है तो आपको क्यों बिठाया है? आपको पता है या नहीं है? या आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो आपको जिम्मेदारी कभी नहीं निभा सकते। अगर आपको कलेक्टर बनाया है, पटवारी बनाया है, तहसीलदार बनाया है, थानेदार बनाया है, रेलवे स्टेशन मास्टर बनाया है, या डीओ बनाया है, या कुछ भी बनाया है, क्यों बनाया आपने? क्यों चुना है उस संस्था ने? अगर ये आप नहीं जानते तो कभी भी सेवा नहीं कर सकते, कभी उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर सकते। इसलिए आज परमेश्वर आपसे पूछना चाहता है, ये पूछना चाहता है कि मैंने तुम्हें चुना है, लेकिन क्यों चुना है? यू आर सिलेक्टेड। मैंने तुम्हें चुना है, लेकिन क्यों चुना है? क्या तुम जानते हो? मैं इसी सवाल के साथ आपको छोड़ता हूं। अगली मीटिंग में हम मिलेंगे। इस सवाल को आप ढूंढिए, ढूंढ ढांड करिए। परमेश्वर कहता है ढूंढ ढांड करना। बच्चे कभी भी वर्जिश नहीं करते हैं खुद, और को घर बैठे पलंग पर अगर सब चीज मिलती है तो वो कभी भी लड़ नहीं सकते हो। सबसे आपके सामने इस समय है। अगले 7 दिन बाद हम फिर से मिलेंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने है, यू आर सिलेक्टेड पर्सन, बट हाँ मैंने तुम्हें क्यों चुना? ये परमेश्वर कह रहा हूं, मैं नहीं पूछ रहा आपसे, ये परमेश्वर पूछ रहा है, क्योंकि ये भी बाइबल से क्वेश्चन याद रखिए। मैं आपसे नहीं पूछ रहा, मैंने तुम्हें क्यों चुना, ये आपको पता होना चाहिए। इस सवाल को भी पूछेंगे और हम आगे भी बढ़ेंगे। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ आज की मीटिंग के लिए। आज आपने जो समय निकाला उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आप सबको ब्लेस करे और आपके जीवन में शांति और आनंद लेकर आए, और आप जो प्रभु की योजना है वो पूरा परमेश्वर आपके जीवन से करे, ऐसे मैं दुआ करता हूँ। और फिर वही कहता हूँ, आप परमेश्वर को अपने घर में बढ़ाना। प्रभु बढ़ना चाहता हूँ आपके घर में। हालेलुया।